एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेपी नड्डा से मिले हैं जीतन राम मांझी। करीब आधे घंटे तक नड्डा से मांझी की मुलाकात हुई है। जीतन राम मांझी ने 15 सीटों पर दावा ठोका है, जबकि बीजेपी 7 पर तैयार है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अपने बेटे संतोष मांझी के साथ जेपी नड्डा से मिले थे जीतन राम मांझी। इससे पहले जीतन राम मांझी का यह बयान सामने आया था कि वे अपनी पार्टी को मान्यता दिलाना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा सीटें चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन भरोसा करे तो 50 सीटों पर भी चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा दावा उन्होंने किया था। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू की ओर से उन्हें 7 सीटें ऑफर की जा रही हैं, लेकिन 15 सीटों की मांग पर टिके हुए हैं जीतन राम मांझी। एनडीए में जीतन राम मांझी के अलावा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी सीटों को लेकर नाराज हैं। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलकर फाइनल बातचीत का दावा किया। वहीं यह भी साफ कर दिया कि अभी सीट शेयरिंग पर फाइनल फैसला नहीं हुआ है। गठबंधन में एनडीए में बातचीत पर अंतिम सहमति बन गई। यह खबर जो दिखाई जा रही है, मेरी पार्टी के खाता में भी कुछ सीट बताई जा रही है, यह सही नहीं है। अभी तक बातचीत पूरे तौर पे समाप्त नहीं है, बातचीत का दौर जारी है। आगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से सूचना दी गई है। उस सूचना के आधार पे, उस बुलावे के आधार पे हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में ही अब बातचीत होगी। अब क्या बातचीत होगी, वहां जाने के बाद जो बातचीत होगी फिर हम आपको बताएंगे। तो मांझी और कुशवाहा ही नहीं, बल्कि एनडीए में सीटों की सिरदर्दी जो चल रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह बने हैं चिराग पासवान, जो अपनी मनपसंद सीटों के लिए बीजेपी के अलावा जेडीयू और मांझी की सिटिंग सीटों पर भी दावा ठोक रहे हैं। दिल्ली में चिराग ने बीजेपी को 30 सीटों की लिस्ट सौंपी है। इसमें 29 जिताऊ सीटों पर अड़े हुए हैं चिराग पासवान। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी 25 से 26 सीटें चिराग को देने को तैयार है। यह भी बताया जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में चिराग की एलजेपी रामविलास पासवान की बैठक उनकी पार्टी की शुरू होने वाली है। जेडीयू ने चिराग को सिटिंग सीट देने से इनकार कर दिया है। यह भी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। वहीं जेडीयू ने बीजेपी से खुद चिराग को डील करने को कहा है। आज शाम तक अमित शाह से चिराग की बात तो हो सकती है। कल चिराग पासवान का बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री जहां पर हैं वहां सम्मान की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इन सबके बीच अभी भी जिताऊ सीटों पर वो दावा जो ठोक रहे हैं, उसमें कई सिटिंग सीटें बीजेपी और जेडीयू की हैं और उन पर बड़ा पेच फंसा हुआ है। दरअसल खबर यह आ रही है कि चिराग 5 से 6 सीटों पर समझौते के मूड में नहीं है और इसके लिए पार्टी में भी मंथन चल रहा है। जल्द समझौते का दावा किया जा रहा है। अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। हम लोग सारे अधिकृत कर दिए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी निर्णय लेंगे। उस सीट जदयू में है अभी तक, पिछले बार उन्हीं का। जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं और सांसदगण हैं, जो पार्लियामेंट्री मतलब सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया है कि अंतिम फैसला गठबंधन को लेके हो, सीट को लेके हो या नंबर्स को लेके हो, अंतिम फैसला चिराग पासवान जी का होगा। वहीं एनडीए में सीटों की माथापच्ची पर महागठबंधन की भी पैनी नजर है। विपक्षी दलों ने एनडीए में सीटों के घमासान पर चुटकी लेते हुए तंज कसा है। तो दरअसल महागठबंधन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और साथ ही साथ यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन में उन लोगों का स्वागत है जो कि एनडीए में रहते हुए खुश नहीं हैं। वो महागठबंधन में चाहे तो आ सकते हैं, महागठबंधन का कुनबा बड़ा हो सकता है, ये बातें कही जा रही हैं। एनडीए में सिर्फ फुटबॉल है, हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। बीजेपी कहती है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और बिहार चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने के लिए नगरी नगरी द्वारे द्वारे घूम रही है। नामांकन के अंतिम दिन तक एनडीए में भगदड़ मचनी तय है। यानी श्री तेजस्वी यादव जी का जो कहना है A to Z, सभी जाति सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, सबको भरोसा है, सब लोग छोड़कर। अभी तो ये झांकी है, असली फिल्म बाकी है। अभी आगे आगे देखिए अभी कौन कौन आते हैं। राघोपुर की जनता तेजस्वी जी को विधायक के रूप में नहीं, मुख्यमंत्री के रूप में चुनने जा रही है। रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे।
अगले बार हनुमान बना करके जदयू को खत्म किए थे, इस बार जदयू उसको बख्शेगी क्या? है मुखबिंदर भाई हैं, नित्यानंद भाई हैं, चिराग भाई हैं, एक तो मुख्यमंत्री थोड़े हैं, परेशान सम्राट भाई हैं, इधर परमानेंट मुख्यमंत्री यही है। तो चुनाव के बाद नीतीश भाई हम लोग की तरफ आ जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।